Osmoregulation in freshwater fish. फ्रेश वाटर फिशेस अपना ऑस्मोरेगुलेशन कैसे रेगुलेट करती हैं? तो इनमें ऑस्मोरेगुलेशन में पहले आपको फ्रेश वाटर में फिशेस में दो चीज़ें रखनी है। एक तो फिशेस का है इंटरनल इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट और दूसरा सराउंडिंग बॉडी एनवायरनमेंट। दो चीज़ें हो गई। जो फिशेस का फिश का इंटरनल एनवायरनमेंट होगा उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक, यानी हाई सॉल्यूट लो सॉल्वेंट। और अगर सराउंडिंग है तो उसमें हाई कौन सी चीज़ होगी? हाई सॉल्वेंट लो सॉल्यूट। ये हर फिश की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फ्रेश वाटर फिश की। जो मछलियाँ फ्रेश वाटर में रहती हैं जैसे रिवर्स, कैनाल या फिश फार्म होते हैं उनके अंदर रहती हैं। तो फ्रेश वाटर फिश का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, उनके बॉडी का अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, यानी उनमें सॉल्यूट बॉडी के अंदर ज़्यादा चाहिए और सॉलिड बॉडी के अंदर कम चाहिए। और अगर साउंड देखे तो रहती कहाँ है, तो जिस माहौल में वो रहती है बाहर वाला एनवायरनमेंट, उनमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा यानी पानी ज़्यादा और सॉल्यूट जो है वो कम। अब ये फ्रेश वाटर फिश क्या करती हैं, ये डोंट इनटेक वाटर, ये पानी इस्तेमाल नहीं करते। फिर फिशेस की बॉडी में पाई जाती हैं गिल्स। जब पानी उन गिल्स के साथ अटैच हो जाता है, जैसे मछली अपना मुंह खोलेगी तो डेफिनेटली वो पानी में रहती है तो पानी जाके उनके गिल्स को लगेगा। तो जब वो पानी गिल्स को लगेगा तो ये गिल्स क्या करेंगी? गिल्स करेंगी इनटेक कौन सी चीज? साल्ट और सॉल्यूट्स इनटेक करेंगी। साल्ट और सॉल्यूट गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके वो अपनी बॉडी को दे देंगी। और दूसरी बात, पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा एब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहाँ से? थ्रू स्किन या बॉडी सरफेस से मछली के अंदर पानी दाखिल होगा। अब स्किन और बॉडी के थ्रू पानी मछली की बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है और गिल्स जो है वो इनटेक कर रही है, सिलेक्शन कर रही है किसकी? सैल्यूट की या साल्ट की। इसकी मदद से उनके सेल होते हैं आयनोसाइड्स, आयनिक साइड्स, ये सेल मदद करवाते हैं ताकि सैल्यूट और सॉल्वेंट को बॉडी के अंदर ले जाए। अब ये गिल्स वाला सैल्यूट और सॉल्यूट या साल्ट या स्किन के थ्रू बॉडी के थ्रू आने वाला पानी ये चले जाएंगे मछली के किडनी के अंदर। अब किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है रेगुलेशन करना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो किडनीज हैं, गुर्दे हैं, वो क्या करते हैं? वो ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं ताकि ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन की मदद से बॉडी से बाहर चले जाए, जो चीज़ें ब्लड को रिक्वायर्ड हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाए। तो फिशेस क्या करती हैं? किडनी का इस्तेमाल करती हैं। उनमें उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा चाहिए और सॉल्वेंट कम। फिर जो ये सॉल्यूट और साल्ट जो उन्होंने लिए हैं सेल की मदद से, उनको बॉडी के अंदर वो रीअब्जॉर्ब करेंगी और जो पानी स्किन के थ्रू उनके बॉडी के अंदर आता है, उन्हीं पानी में से
ये साल्ट और सॉल्यूट जो है वो भी एब्जॉर्ब करेंगी। जब उनका बॉडी का अंदर वाला एनवायरनमेंट रेगुलेट होगा, तो इसके रिजल्ट में किडनीज क्या करेंगी, जब पानी में से सिलेक्शन करेंगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो पानी रह जाएगा डाइल्यूट, और इसको कहा जाता है, ये हो गया डाइल्यूट यूरिन। फिर यही यूरिन मछलियाँ अपनी बॉडी के सरफेस की मदद से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं, और उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो रेगुलेट हो जाता है। ऐसे मैकेनिज्म को बायोलॉजी में कहा जाता है कि ये है ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा मैरीन फिशेस का पार्ट भी आने वाला है, उसको भी हम थोड़ा डिटेल से देखें।